समाज सेवी संदीप गर्ग का कोविड के दौरान जरूरतमंदों में राशन वितरण अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को संदीप गर्ग ने बाबन के 50 परिवारों में करीब 1 लाख का राशन बेटियों के हाथों से वितरित करवाया। संदीप गर्ग ने कहा कि समाज सेवा के पीछे उनका मात्र इतना ही स्वार्थ है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अनाज के अभाव में भूखा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कोविड की मार से मेहनत मजदूरी करने वाले लोग अत्यधिक प्रभावित हुए हैं और कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं है, इसलिए वह गांव-गांव जाकर राशन वितरित कर रहे हैं। संदीप गर्ग ने कहा कि सरकार, प्रशासन व जनता के सहयोग से आने वाले समय में देश कोविड को पस्त कर देगा और फिर से हर घर में खुशियां लौटेंगी। उन्होंने कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी और सरकार से कहा कि कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और ऐसे परिवार के सदस्य के लिए नौकरी की व्यवस्था की जाए जिनके परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था और वह कोरोना के कारण मर गया हो। राकेश अग्रवाल ने संदीप गर्ग के इस अभियान की सराहना की और कहा कि आज समाज को ऐसे ही चेहरों की आवश्यकता है जो कि दूसरों का दर्द समझ सकें। इस अवसर पर राकेश अग्रवाल, कोच संगीता, डा. महेंद्र कुमार, रामऋषि, रमेश कुमार, डा. जगदीश, मामचंद सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अपने शहर की खबरों के लिए हरियाणा अब तक को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाबन से रवि कुमार की रिपोर्ट। शरीर तो सब कुछ कर सकता है। इसका स्वास्थ्य लिए मैं देख रहा था कि एक यहाँ पे आए हुए थे जो उसकी एक टांग नहीं है, वो क्या करेंगे बेचारे, दूसरे के सहारे हो गए, क्योंकि खुद तो लाठियों के सहारे चल रहे हैं। परमात्मा कभी किसी को इस तरीके का ना बनाए, परंतु ये सब जो बातें होती हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम नहीं उसका कर सकते। वो परमात्मा देखता है सब कुछ क्या करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जीवन भी स्वस्थ होना चाहिए, उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई किसी को हेल्प चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, सक्षम नहीं है इलाज कराने के लिए, कभी भी आप मेरे से मिल सकते हैं। उसके लिए भी हमने एक फंड रखा हुआ है कि वो आपको वितरित करें और जिससे कि जीवन अपना सुचारू रूप से चला सकें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अगला प्रोग्राम हम कर रहे हैं, एक हॉल बना रहे हैं जिसमें मेरी गरीब बहनों की शादी के लिए वो बिल्कुल फ्री होगा, कोई खर्चा नहीं। आपको देखो, जब भी कोई शादी करनी होती है किसी ने घर पे, सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले जाता है टेंट वाले पे, या कोई ना कोई बैंकेट हॉल देखने जाता है कि मैं शादी कहाँ करूँ, वो वेन्यू देखने जाते हैं, स्थान देखने जाते हैं। दूसरा कहाँ जाता है आदमी? हलवाई के लिए, क्योंकि मेरे भी 20 रिश्तेदार आएंगे, लड़के के भी 20 रिश्तेदार होंगे, 40-50 लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा, वहाँ जाते हैं। तो इन दोनों की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ कि आपको ना तो जगह देखने की ज़रूरत है, और जो आपके शादी में बंदे एकत्रित होंगे 50 से 60 लोग, उसका खाना बिल्कुल मेरी तरफ से फ्री होगा। अब लोग पूछते हैं कि भी ये वाला काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बहुत वाजें उठी पिछले हम 10 दिन से 15 दिन से इसी में, वैसे तो हमेशा चलते रहते हैं भाई। इसको तो कोई वोटों की ज़रूरत है, ये तो राजनीतिक आदमी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि है, ज़रूरत है, स्वार्थ है मेरा इसके पीछे, परंतु मेरा स्वार्थ के पीछे भी स्वार्थ है। क्यों बनना चाहता हूँ मैं? आप लोगों की सेवा करने के लिए बनना चाहता हूँ। मेरा और कोई उसमें और कोई कारण, दूसरा कारण नहीं है। परमात्मा देने वाला है, मैं जानता हूँ इस बात को, और सारे बात इसी मन से आदमी कहता है, सच्चा और झूठा यही बात कहेगा। परंतु जितने लोग मुझे जानते हैं, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आने वाले समय में कोई भी भागीदारी अगर मेरी सरकार में हुई तो मैं लाडवा हल्के के लिए वो काम करके दिखा सकता हूँ जो किसी ने आज तक नहीं किया। होता क्या है कि फंड आते हैं, सब कुछ आता है, परंतु वो सही तरीके से आप लोगों तक नहीं पहुँचते। कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, परंतु करने वाले की कमी होती है। वो क्या हुआ कि एमएलए की फित्ती लगवाई और अपने घर पे बैठ गए, कोई मतलब नहीं है, ना लोगों के बीच में आते, ना जाते, ना पूछते, ना परेशानी। आप लोगों को ये जरूर विश्वास दिलाता हूँ, अभी ये समय तो नहीं है उस बात करने का, परंतु लोग बात कर रहे हैं तो मुझे ये वाली बात करनी पड़ रही है। इस बात में मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रकार की बिना एमएलए बने भी आपको कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, उसके बाद तो कुछ और ही बात होगी। और आप लोगों के साथ था, आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ रहूँगा। और मैं अंत में यही बात कहता हूँ कि सब ने मानव बन के यहाँ पे परमात्मा ने हमें भेजा है, सभी अपने हक से जीना चाहते हैं, मान सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप हक के साथ जिए,
मान सम्मान के साथ जी।